स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जेक झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 11 एग्जामिनेशन 2026 कल दोस्तों आप सभी का हिंदी इलेक्टिव का पेपर है। कल आप सभी का जो है 28 फरवरी का दिन रहने वाला है। चाहे दोस्तों आप लोग आर्ट्स से, साइंस से या फिर कॉमर्स से है, कल आप सभी का हिंदी इलेक्टिव का जो पेपर होगा उसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 40 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यही क्वेश्चन दोस्तों आपका हूबहू कल हिंदी इलेक्टिव के पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, ये जेक का ओरिजिनल क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को सोल्व करते हैं। आपका पूर्णांक 40 नंबर का है और आपको समय 1 घंटा यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप लोग हिंदी इलेक्टिव का जो आपका पास पेपर आएगा तो सबसे पहले दोस्तों आपका पेपर में आपका खंड का लिखा रहेगा। खंड का में दोस्तों एक गद्यांश रहेगा, जो कि गद्यांश यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। गद्यांश दोस्तों आपका रहेगा धन की चाह को लेकर के। तो इस गद्यांश को पढ़ना, इसके बाद प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश कहता है दोस्तों धन की चाह व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है, धन की चाह कभी समाप्त नहीं होती। वह धन प्राप्त होने पर और बढ़ जाता है। धन लिप्सा अतः सागर की तरह है, इसके तल की थाह नहीं पाई जाती है। जो व्यक्ति धन की उत्कृष्ट कामना से ग्रसित होकर वह नीचे से नीचे काम को भी कर सकता है। यानी कि जो धन का चाहना है दोस्तों आपका खत्म कभी नहीं होता। 4 रुपया आता तो सोचता कि 8 रुपया और आ जाए। तो उसे अपने सम्मान की कोई भी चिंता नहीं होती। सम्मान को बेचकर उसे अपना धन मिलता है तो वह भी नहीं चुकता। ठीक है, समाज उसे चाहे किसी भी दृष्टि से देख ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धन के लिए किसी भी आगे गिरा सकता है, आप सद सुन सकता है। इस तरह धन का लिप्सा सागर में उसका सम्मान डूब जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर जो प्रश्न है आप सभी का 28 फरवरी का कल का पेपर के लिए कि धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाता है। तो दोस्तों धन की चाह मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा विनाश की ओर। 2 नंबर कहता है प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किस तल की कोई थाह नहीं होती। तो प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार दोस्तों आप सभी का जो धन लिप्सा रूपी सागर में कोई भी थाल नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 3 नंबर कहता है कि कैसे व्यक्ति समाज में नीचे से नीचे काम करके भी चिंता किए बिना कर देता है। तो कैसे लोग कर लेता है, तो धन की उत्कृष्ट कामना से ग्रसित होकर, धन के लालच में आकर के। धन लोलुपों के समाज कैसे दृष्टि से देखती है, तो छीन भावना की दृष्टि से, है भावना की दृष्टि से देखती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब प्रस्तुत गद्यांश के एक शीर्षक बताया। हम लोग गद्यांश को जो पढ़े इसका एक टाइटल बताना है, तो टाइटल जो इसका हो जाएगा धन लिप्सा का परिणाम, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका दोस्तों आप लोग एग्जाम दीजिए तो आपका जो पद्यांश रहेगा कुछ इस प्रकार का रहेगा। पद्यांश को पढ़ लेना, फिर प्रश्न का जवाब देना है। जैसे दोस्तों पद्यांश कहता है कि भटक गया है देश दलों के बिहर वन में, कदम कदम पर सनह ही उगता है। मन में नेता क्या है, निज निज गुट के महापात्र है। राष्ट्र कहाँ है, शेष शेष बस अब राष्ट्रगण मात्र है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या है पद्यांश है। तो जैसे कि 6 नंबर कहता है कि देश किसके विहार वन में भटक गया है। तो देश दोस्तों जो आप सभी का ये आपका राजनीतिक दल के बिहार मन में भटक गया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। मन में हमेशा संदेह यानी कि जो है भ्रमण क्यों होता है, तो मन में हमेशा भ्रम इसलिए होता है भविष्य की चिंता करने के लिए, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि एक रात में पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में टॉप कर दे, तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए मेहनत करना होता है। तो जो वीडियो लेकर के आए इसको सारा प्रश्न को देखिएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चंस कल एग्जाम के पेपर में आपको हूबहू मिलेगा। यहाँ राष्ट्र का से क्या, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, तो राष्ट्र का मतलब जो होता है ये आप सभी का एकजुट देश होता है, एकत्रित देश होता है। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताएं, इसका भी आपको एक टाइटल बता देना है। टाइटल जो इसका हो जाएगा वो आप सभी का हो जाए देश और नेता हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए संदेह शब्द का अर्थ क्या होता है। संदेह का मतलब संदेह करना, भ्रम करना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब दोस्तों 11 नंबर से आपका व्याकरण का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाएगा। तो निबंध आप लोग लिखिए तो उसका जो अंतिम भाग है ना, इसको हम लोग कहते हैं निष्कर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी। निबंध लेखन में डैश विचारों की अभिव्यक्ति होती है। किसकी विचार की अभिव्यक्ति होती है, तो दोस्तों यहाँ पर मौलिक की, यानी ऑप्शन नंबर ए मौलिक का। ठीक है, चलिए अब 13 नंबर कहता है समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन है तो किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महोदय का, इसका करेक्ट आंसर। अब 14 नंबर कहता है कि जनसंचार माध्यम का प्रमुख कार्य क्या होगा। तो प्रमुख कार्य पूछा दोस्तों जनसंचार का, तो इसका मतलब होता है सूचना देना और शिक्षित करना।
जनसंचार के माध्यम से क्या होता है, रेडियो के माध्यम से हो गया, टीवी के माध्यम से सूचना हो गया, रिपोर्ट हो गया, ठीक है। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों जो भी रिपोर्ट आप लोग बनाइएगा, जो भी रिपोर्ट कीजिएगा, तो इसका कुछ ना कुछ आपका फैक्ट निकलना चाहिए, सही मतलब निकलना चाहिए। तो ऑप्शन समझ से हो जाएगा तथ्यात्मक। पीटीआई का क्या मतलब होता है, पीटीआई क्या है, तो दोस्तों पीटीआई एक प्रकार का क्या है, समाचार एजेंसी है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 17 नंबर का था कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। यदि आप लोग दोस्तों बड़े होकर जो कि आप लोग 12th के बाद जर्नलिस्ट बनिएगा, तो आपको जानने की चाह ज़्यादा होगा, या फिर आप लोग कंटेंट राइटर बनिएगा, तो दोस्तों आप लोग कंटेंट कैसे लिखेगा, जब तक आपको सारा चीज़ पता ना हो सके, तो पता होने के लिए क्या करेंगे, आप लोग सारा चीज़ को जानेंगे। 18 का था कि सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है, बल्कि, तो रेडियो आपका क्या है, ये आपका दृश्य नहीं है, श्रव्य माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि रेडियो से हम लोग खाली सुनते हैं। अब देखिए 19 नंबर का था कि साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार आती है, साप्ताहिक का मतलब ही एक बार आती है। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 20 नंबर का था रेंटिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का स्वरूप है, तो रेंटिंग ऑपरेशन दोस्तों आप सभी का जो हो जाएगा एक खोज परक पत्रकारिता है। ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर दोस्तों काव्यांश आपका एग्जाम का जो कि आपका बुक से लिया गया है, आप लोग देखिए, शहरी बन गया स्वाभाविक ओट, क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए किसने उसके जीवन उन्नति के सब साधन, यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग के कुछ हो परिवर्तन। जैसे कि 21 नंबर का था कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका संध्या के बाद से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए करेक्ट आंसर। 22 नंबर का था प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दी जाती है, तो यहाँ पर होगा साम्यवादी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब 23 नंबर का था कि शहरी बनने के समान किनकी महाजन बन जाने की कल्पना की गई है, तो 23 का बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, गांव के दुकानदार का। नींद उचट गई जिसकी रचना है, किसकी रचना दोस्तों, नींद उचट गई पढ़े ना आप लोग, तो ये आपका नरेंद्र शर्मा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर का था कि कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दुख, ठीक है, स्वप्नों से बेहवा किसे माना है, तो किसे माना है, तो ये आप सभी का बाहर के अंधकार को आएंगे ऑप्शन नंबर ए को। 26 नंबर कहता है दोस्तों कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी रिश्ते आ गए हैं जो कि खुलते नहीं है, तो 26 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गरीबी का, ठीक है। चलिए अब देखिए 27 नंबर कहता है कि सीखता सहेल समीर सदाब से पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका जो 27 का हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है, सिलता, ठीक है, सीखता ससेल समीर सदा से। अब 28 नंबर कहता है कि जाग तुझको दूर जाना कविता में किसको प्रेरणा दी गई है, किसको बोल रहा है, तो किसको बोल रहा है दोस्तों, कठिनाइयों से जूझने वाले व्यक्तियों को, ऑप्शन नंबर ए को। 29 नंबर कहता है महादेवी वर्मा को अपने किस काव्यित्री के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर 29 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यामा का। प्रकृति का युग कुमार कवि किन्हें कहा गया है, तो दोस्तों प्रकृति का युग कुमार कवि आपका सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया, ऑप्शन नंबर है। यदि दोस्तों चैनल पर लोग पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 12 में भी दोस्तों आप सभी का अच्छा तैयारी कर देंगे, जिसमें आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा मस्त एकदम, ठीक है। अब दोस्तों आपका बुक का आपका गद्यांश दिया गया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि ये प्रस्तुत पंक्तियां के लेखक कौन है, तो यहाँ पर लेखक आपको पूछा है इसका कौन होगा, तो इसका जो लेखक है ना ये अमरकांत हो जाएगा, जो कि दोस्तों आंगन की जो अंगराई वाला जो चैप्टर है ना वहीं से इसको जो है लिया गया है, ठीक है। चलिए क्योंकि हम लोग इसको नहीं देखेंगे, ये आपका बुक का इसीलिए है। अब देखिए 32 घर में मक्खियां का भिन्न भिन्न अन्न, पंक्ति के घर की हालत का कैसा यहाँ पर संकेत देता है, तो जो घर का हालत है नहीं दरिद्र होता तभी वहां पर मक्खी आता है। विभाग की कलरकी में किनकी छटनी हो चुकी है, तो विभाग की कलरकरी से मुंशी चंद्रिका प्रसाद की छटनी हो चुकी है, तो ऑप्शन नंबर ए को। 34 नंबर का था ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया है, तो जो ज्योतिबा फुले है दोस्तों आपका रूढ़िवादी पर क्या किया है, मानसिकता पर प्रभाव किया, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए 35 नंबर का था कि गजानन माघव मुक्ति बोध के अनुसार व्यवहारिक समानता बुद्धि क्या है, तो यहाँ पर व्यवहारिक समानता जो बुद्धि है 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को प्रशंसन करना, ठीक है। चलिए 36 कहता है कि जयदेव की पिटाई के बाद मजदूर का समुच्चा दिन कैसा बीता, तो समुच्चा दिन दोस्तों उनका भय और दशरथ से बीता था, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 37 नंबर उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है, तो उसकी माँ कहानी के लेखक पूछा, जो कि ऑप्शन होगा सी नंबर पांडे बेचन शर्मा उग्र। अब देखिए 38 नंबर का था कि वो भी धार एक होते हुए भी ध्यान, ठीक है,
देवनार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किससे उद्गत है, कौन से पंक्ति से ये ली गई है? तो यह जो लिया गया दोस्तों आप सभी का किस नए जन्म की कुंडली से, ऑप्शन नंबर ए से है। फटाफट दोस्तों 2 और प्रश्न है, फटाफट देख लीजिएगा, कल एग्जाम में आप लोग तहलका मचा दीजिएगा। हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो कौन प्रारंभ किया था? तो आपका मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 40 नंबर दोस्तों कहता है कि अंधेरी नगरी नाटक की रचना कौन है? तो इसका जो रचना होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा दोस्तों 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन। दोस्तों इससे आपका जो क्वेश्चन है इसमें लगभग अधिक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में।